जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के यूपी जी के सामान्य अध्ययन में तीसरी क्लास है हमारी और उसका टॉपिक है उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार और पक्षी अभ्यारण्य। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि यूपी में कितने वन्यजीव विहार और कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे नवीन कौन सा है। और ये सीरीज जो हम चला रहे हैं ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स के लिए है। और वैसे तो बताने के लिए इस चैप्टर में बहुत कुछ था, लेकिन मैं जितना छांट के लाया हूँ आप लोगों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। और पेपर में उससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। जितना इसमें इस वीडियो में, ये वीडियो 15 से 16 मिनट की होगी, जितना इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपको साथ ही साथ याद भी होता चलेगा। मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊँगा, ट्रिक बताऊँगा और मैप के द्वारा पढ़ाऊँगा, तो आपको साथ में याद भी होता चलेगा। और इस वीडियो के बाद आपको कहीं से रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पक्षी वन्यजीव विहार हैं। तो पहला है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार, ये उन्नाव में है और ये 1984 में है। स्थापना वर्ष सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 का याद करने की ज़रूरत है, जो सबसे पहले बना है और जो सबसे नया बना है। तो ये 1984 ये सबसे पुराना है, तो ये याद करना पड़ेगा। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इसका नाम पहले नवाबगंज था, अब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि उन्नाव में ही चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, तो इसलिए इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे रखा गया है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में, रायबरेली सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है, तो समसपुर पक्षी विहार वहाँ से आप याद करेंगे। लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार, ये कन्नौज में है और इसका क्षेत्रफल आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है, 80.24 वर्ग किलोमीटर। और इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक लाइन आप याद रखेंगे कि कन्नौज में 80 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन खरीदी है लाख रुपए में। कन्नौज में 80 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन लाख रुपए में खरीदी है। तो कन्नौज में है लाख बहोशी, जो कि जिसका क्षेत्रफल है 80 वर्ग किलोमीटर और इस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। चौथा है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में एक नदी है ओखला नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी भी है और उसी के नाम पे ये ओखला पक्षी विहार का नाम पड़ा हुआ है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। पाँचवा है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, ये है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर गोरखपुर से सटा हुआ एक ज़िला है और इसको आप ऐसे याद करेंगे कि जो संत लोग होते हैं, संत कबीर लिखा हुआ है, तो जो संत लोग होते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी में संत लोग खीरा खाना पसंद करते हैं। जैसे बखीरा में देखिए खीरा लगा हुआ है, तो संत लोग गर्मी में खीरा खाना पसंद करते हैं, तो बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है। छठा देखेंगे सांडी पक्षी वन्यजीव विहार, ये हरदोई में है। यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे आपका कोई दोस्त है जिसका नाम सैंडी है और उसकी शादी है, तो शादी से पहले एक हल्दी होता है, हल्दी लगाई जाती है, तो हल्दी रहता है। तो हरदोई सांडी, सैंडी से सांडी और हल्दी से हरदोई, तो सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। सातवां है भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है और इसको आप मैप में देखिए, यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए मैप में है, ये रहा आपका भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार और ये है प्रतापगढ़ में है ये। और प्रतापगढ़ के नीचे जस्ट है प्रयागराज। एक्चुअली ये प्रतापगढ़ जो है ये पहले प्रयागराज का हिस्सा था, बाद में अलग होके प्रतापगढ़ एक नया ज़िला बना है। तो जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे, उनको एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में जाना जाता है। और यूपी में जितने भी लड़कों को पढ़ना होता है, मतलब जो कोचिंग करते हैं और मतलब कोई भी तैयारी करनी होती है, तो वो प्रयागराज जाते हैं बच्चे। तो भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे इंसान थे और यूपी में पढ़ाई का जो केंद्र है वो प्रयागराज है और प्रयागराज से सटा जिला है प्रतापगढ़। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार जो है वो प्रतापगढ़ में है। चलिए आइए आगे देखते हैं।
शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार ये है अलीगढ़ में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। शेखा झील वन्यजीव विहार ये अलीगढ़ में है और इसका क्षेत्रफल है 0.40। क्षेत्रफल ये इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे छोटा है। देखिए अलीगढ़ में आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, और वहाँ पे मतलब मुस्लिमों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है। और शेखा जो नाम है ये शेख जी से थोड़ा मिलता जुलता है, और शेख जी मुस्लिम नाम है एक। तो शेख जी अलीगढ़ में रहते हैं छोटी सी ज़मीन लेके। छोटी सी ज़मीन क्यों? क्योंकि ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। तो शेख जी अलीगढ़ में छोटी सी ज़मीन लेके रहते हैं। तो इस लाइन से आप ये याद कर सकते हैं 8वां पॉइंट कि शेखा झील है जो पक्षी वन्यजीव विहार ये अलीगढ़ में है और ये सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला है। और एक शेखा झील भी यहीं अलीगढ़ में ही है, उसी के नाम पे ये शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार पड़ा हुआ है। चलिए आइए नवा देखते हैं। समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका जैसे आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और मैनपुरी में आपने कोई सामान खरीदा या मैनपुरी में आपका सामान छूट गया, इस तरह से समान पक्षी विहार मैनपुरी में। जयप्रकाश नारायण सुराहा ताल ये बलिया में है। जयप्रकाश नारायण आप लोग जानते होंगे, इन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब इन्होंने एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और आंदोलन चलाया था। ये वही जयप्रकाश नारायण है और इनका जन्म हुआ था बलिया में। और पहले इस जो पक्षी वन्यजीव विहार है इसका नाम है सुराहा ताल पहले था, और इनका जन्म बलिया में हुआ था, इसलिए इसका नाम अब चेंज करके जयप्रकाश नारायण कर दिया गया। जैसे ऊपर उन्नाव में जो था उसमें नाम चेंज करके नवाबगंज था पहले नाम, उसको नाम चेंज करके रख दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि उनका जन्म वहाँ हुआ था। उसी तरह से यहाँ भी सुराहा ताल का नाम चेंज करके जयप्रकाश नारायण कर दिया गया क्योंकि उनका जन्म बलिया में हुआ था। अगला देखते हैं सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। ये आगरा इटावा के में मतलब बॉर्डर पे है, आगरा इटावा सूर सरोवर। पार्वती अर्गा गोंडा में, ये आपको याद करना पड़ेगा, पार्वती अर्गा गोंडा में है। विजय सागर महोबा में है। देखिए ये थोड़ा सा अलग भी है क्योंकि ये एक लौता ऐसा है जो बुंदेलखंड रीजन में आ रहा है। महोबा बुंदेलखंड रीजन में आता है ये। और विजय सागर जैसा सागर इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन बुंदेलखंड रीजन थोड़ा सूखा सूखा टाइप का है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। विजय सागर जो है महोबा में है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार। देखिए नाम तो है पटना लेकिन ये है एटा में। पटना जो है एटा में है, तो ऐसे आप कनेक्ट करके याद करिए। पटना वन्यजीव विहार जो है वो एटा में है। पटना एटा। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मैप के थ्रू। देखिए पहला लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, ये भी बताया था कन्नौज में 80 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन खरीदी लाखों रुपए में, तो ये कन्नौज में और सबसे बड़ा भी है। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार ये हरदोई में है। सैंडी मैंने बताया था, आपका दोस्त सैंडी है जिसका हरदी है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। पार्वती अर्गा गोंडा में है। बखीरा देखिए खीरा आ रहा है इसमें, तो ये संत कबीर नगर, संत लोग खीरा खाते हैं गर्मियों में। जयप्रकाश नारायण इनका जन्म हुआ था बलिया में, तो ये बलिया। भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे थे, तो प्रयागराज के ऊपर प्रतापगढ़। और समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार देखिए समसपुर रायबरेली में है, लोकसभा क्षेत्र है सोनेगादी का। विजय सागर ये महोबा में है, बुंदेलखंड रीजन में सागर नाम आ रहा है। और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद इनका जन्म उन्नाव में हुआ था, तो ये उन्नाव। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में मैनपुरी में आपने सामान लिया तो समान पक्षी विहार। सूर सरोवर ये आगरा और इटावा में है सूर सरोवर। पटना मैंने बताया था पटना एटा, पटना नाम है लेकिन एटा में है। आगे शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। शेखा अलीगढ़ में है और शेख जी अलीगढ़ में रहते हैं छोटी सी ज़मीन लेके, सबसे छोटा भी यही है। ओखला पक्षी विहार, ओखला नदी है यमुना नदी की सहायक नदी है और ये गौतम बुद्ध नगर में बहती है, तो ओखला पक्षी वन्यजीव विहार। ये 2 पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2 पॉइंट। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार मैंने अभी बताया, याद करवाया, ये लाख बहोसी कन्नौज में लाखों रुपए की ज़मीन खरीदी 80 वर्ग किलोमीटर की। सबसे छोटा वन्यजीव विहार शेखा झील। शेखा झील सबसे छोटा भी है, अलीगढ़ में है, और सबसे नया भी है, 2016 में ही बना है ये। और सबसे पुराना वाला जो है वो ये उन्नाव वाला है, ये सबसे पुराना है। सबसे नया वाला शेखा झील है। तो उम्मीद याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। वन्यजीव विहार
देखते हैं। वन्यजीव विहार टोटल 11 हैं, 11 को याद करना है। पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये देखिए ये सबसे पुराना है, 1857 का है, इसके बाद ही सब बने हुए हैं। और ये चंदौली में है, देखिए चंद्रप्रभा के नाम के आगे चंद्र आ रहा है और इस चंदौली में भी चंद्र आ रहा है, तो चंद्रप्रभा चंदौली याद हो जाएगा आपको। दूसरा है किशनपुर, ये लखीमपुर खीरी में, किशनपुर लखीमपुर, तो किशनपुर लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट बहराइच में है, बहराइच में कतरनिया घाट का एक तीर्थ स्थान भी है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। आगे जब तीर्थ स्थान पढ़ाया जाएगा तो उसमें कतरनिया घाट आएगा, तो इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। रानीपुर वन्यजीव विहार, ये चित्रकूट में है, जैसे पुराने ज़माने में जो महल होते थे उसमें रानी का चित्र बनाया जाता था, तो वहाँ से रानीपुर का चित्रकूट याद कर लेंगे आप। पांचवा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, देखिए महावीर स्वामी ललितपुर में है, एमपी से सटा हुआ है, और ये सबसे छोटा है। देखिए इसका एरिया देखिए 5.41 वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे छोटा है, तो आप याद रखेंगे महावीर स्वामी जो है ललितपुर में है और सबसे छोटा है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, चंबल वन्यजीव विहार आगरा एटा में है, इसको मैप में देख लेते हैं। ये देखिए कल मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये जो ये रीजन है यहाँ से ये पूरा एमपी से सटा हुआ है, और यहाँ पे चंबल नदी बहती है जो आगे चल के यमुना से मिलती है, तो ये चंबल वाला रीजन है। ये आगरा है, ये इटावा है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ये आगरा है, ये आगरा और ये इटावा, तो ये आगरा इटावा में चंबल वन्यजीव विहार है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अगला है कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, तो वहीं पे उसी के नाम पे कैमूर वन्यजीव विहार पड़ा है, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, देखिए इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये टोटल 5 ज़िलों में है। वैसे मेन तो मेरठ है, लेकिन मेरठ के अलावा हापुड़ है, बिजनौर है, अमरोहा है, मुजफ्फरनगर है, तो ये 5 ज़िलों में फैला हुआ है। और ये महाभारत के टाइम का है, ये हस्तिनापुर नाम हमको याद होगा, नाम महाभारत के टाइम पे यूज़ होता था, तो ये वही है, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है। 9वां है सुहागी बड़वा और 10वां है सोहेलवा, इन दोनों को याद करने के लिए मैप में देखते हैं। ये देखिए ये है सुहागी बड़वा और सोहेलवा, दोनों के नाम में सो आ रहा है, दोनों सेम लग रहे हैं और दोनों अगल बगल भी हैं, एक बलरामपुर में है यहाँ पे और एक महाराजगंज में है। बलरामपुर में सोहेलवा है, सोहेलवा देव का एक मंदिर भी है बलरामपुर में, और सुहागी बड़वा महाराजगंज में है। और सबसे लास्ट है 11वां कछुआ वन्यजीव विहार, ये वाराणसी में है, ये सबसे नया है, 1989 में बना है, और यहाँ पे कछुआ पाया जाता है इसलिए फेमस है, इसी के नाम पे कछुआ वन्यजीव विहार रखा गया है, वाराणसी में है ये। तो ये हम लोगों ने देख लिया सब। अब एक चीज़ देख लेते हैं हम, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा है विशेष बिंदु, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये। और एक दूसरी चीज़ है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि टाइगर रिज़र्व कितने हैं। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1987 में, इसके तहत जो वन्यजीव विहार है उनको टाइगर रिज़र्व का दर्जा दिया जाने लगा। और यूपी में टोटल 4 टाइगर रिज़र्व हैं। पहला है अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व, तीसरा है दुधवा टाइगर रिज़र्व, और चौथा यहाँ नीचे है ये रानीपुर टाइगर रिज़र्व। तो ये अमनपुर जो है ये बिजनौर में है, पीलीभीत में ये इसी के नाम से याद हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिज़र्व भी याद हो जाएगा, ये लखीमपुर खीरी में है, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी लखीमपुर खीरी में है और दुधवा टाइगर रिज़र्व भी लखीमपुर खीरी में ही है। रानीपुर टाइगर रिज़र्व, रानीपुर वन्यजीव विहार, ये दोनों ही सेम ही हैं। और चित्रकूट में मैंने भी बताया रानी का चित्र बना होता था महल में, तो उससे याद हो जाएगा। ये अमनगढ़ वाला याद करना पड़ेगा, अमनगढ़ बिजनौर में है। तो ये 4 टाइगर रिज़र्व हैं टोटल यूपी में, और एक है राष्ट्रीय पार्क, एक राष्ट्रीय पार्क, 4 टाइगर रिज़र्व, और टोटल 11 वन्यजीव विहार हैं और 14 पक्षी वन्यजीव विहार हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा ये। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।